धनपुर गांव की अंधेरी रातों में एक कहानी सांस लेती है। एक ऐसी कहानी जिससे लोग आज भी फुसफुसाते हुए सुनाते हैं। ये कहानी है एक शापित आंख की और उस आदमी की जिसकी किस्मत उस आंख के अंधेरे में ही कहीं कैद थी। एक ऐसी आंख जो भविष्य नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ तबाही देख सकती थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पिंटू की किस्मत पर लिखा हुआ एक ऐसा सच थे जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। एक अधूरा ज्ञान जिसकी कीमत उसे अपनी पूरी जिंदगी चुकाकर अदा करनी थी। और यहीं से शुरू हुई उस अभिशाप की कहानी जो एक अधूरी साधना की आग से पैदा हुआ था। पिंटू गांव वालों के लिए ये किसी इंसान का नाम नहीं था, बल्कि खौफ का दूसरा नाम था। वो उसे एक तांत्रिक के रूप में देखते थे जिसकी दाहिनी आंख में एक ऐसी शक्ति थी जो किसी के लिए आशीर्वाद नहीं बल्कि सिर्फ डर लेकर आती थी। हाँ, एक अभिशाप, एक अधूरे अनुष्ठान से मिली हुई एक भयानक देन। उसकी आंख भविष्य की कोई रोशनी नहीं दिखाती थी, बल्कि बर्बादी की तरफ जाने वाले अंधेरे रास्ते दिखाती थी। वो उसे बस ये बताती थी कि कैसे एक हंसती खेलती जिंदगी पल भर में राख हो सकती है। फिर एक दिन एक भयानक हादसे ने गांव के उस डर को नफरत में बदल दिया। पिंटू अब बिल्कुल अकेला रह गया था। दुनिया के लिए वो अब सिर्फ एक खतरा था। पर फिर राधा आई, सिर्फ वही थी जिसने उस खौफ के पर्दे के पीछे छिपे एक तड़पते हुए इंसान को देखा, उस अभिशाप के बोझ तले दबे हुए दर्द को महसूस किया। राधा का प्यार पिंटू के अंधेरे जीवन में उम्मीद की पहली किरण की तरह था। सोचिए, पहली बार किसी ने उसे उसकी शक्ति के लिए नहीं बल्कि उसके अंदर के इंसान के लिए अपनाया था। लेकिन अभिशाप अपनी कीमत वसूले बिना कहाँ मानने वाला था, और वो कीमत बहुत बहुत बड़ी होने वाली थी। और वो कीमत रूह कंपा देने वाली थी। जिस पल पिंटू ने अपने दिल में प्यार को जगह दी ना, ठीक उसी पल उसकी शापित आंख ने उसे दुनिया का सबसे भयानक नजारा दिखाया, राधा की मौत का नजारा। उसकी अपनी ही शक्ति अब उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी थी। यहाँ दोनों के नजरिए का गहरा अंतर साफ दिखता है। एक तरफ पिंटू था जो एक अलौकिक अभिशाप से लड़ रहा था, एक अंधेरी शक्ति को हराने की कोशिश कर रहा था, और दूसरी तरफ राधा थी जो बस उस इंसान को बचाना चाहती थी जिससे वो प्यार करती थी। उस रात पिंटू ने अपनी किस्मत का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल फैसला लिया। उसने एक आखिरी अनुष्ठान किया, अपने लिए नहीं, राधा के लिए। उसने अपनी दाहिनी आंख, अपनी शक्ति का वो जरिया आग की लपटों के हवाले कर दिया। अपनी नजर खो दी बस एक उम्मीद में कि शायद अब वो दोनों हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि आग को खत्म करने से शक्ति खत्म नहीं होती, वो तो बस आजाद हो जाती है। पिंटू के शरीर की कैद से निकलकर वो शक्ति अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और बेकाबू हो चुकी थी। तो क्या पिंटू का बलिदान काफी था? क्या वो अभिशाप सच में टूट गया था? जवाब था नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब एक ऐसा खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा था जो उस शापित आंख से भी कहीं ज्यादा पुराना और भयानक था। गांव पर एक अनजाना साया मंडराने लगा। पिंटू की बाकी इंद्रियां इतनी तेज हो गईं कि वो उन चीजों को महसूस करने लगा जो आंखों से परे थीं। और तभी गांव में अघोरनाथ ने कदम रखा, एक ऐसा अजनबी जो उस शक्ति के हर राज को जानता था। अघोरनाथ को पिंटू की आंख नहीं चाहिए थी, नहीं, उसकी नजर तो उन भटकती आत्माओं पर थी जो उस शक्ति से बन चुकी थी। वो जानता था कि शक्ति अब एक खुली मशाल की तरह है और वो उस आग को अपनी मुट्ठी में करने आया था। अब पिंटू के सामने उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे बड़ा इम्तिहान था। इस बार लड़ाई शक्ति को खत्म करने की नहीं थी, बल्कि उसे हमेशा के लिए कैद करने की थी। और इसके लिए उसे खुद उस अंधेरी शक्ति का एक जिंदा कारागार बनना था। उसका प्लान हताशा से भरा था, लेकिन शानदार था। उसने अघोरनाथ को शक्ति के केंद्र यानी शमशान तक खींचा और फिर अपने शरीर को उस शक्ति के लिए एक खुला बर्तन बना दिया। उसने उस अथाह ऊर्जा को अपने अंदर समा लिया, हमेशा हमेशा के लिए। अपने उस अंतिम बलिदान में पिंटू अब एक इंसान नहीं रहा, वो एक जीवित बंधन बन गया, एक ऐसी मुहर जो एक प्राचीन अंधकार को दुनिया से दूर रखती है, उसका अनंत रक्षक। अघोरनाथ तो जलकर राख हो गया, लेकिन पिंटू, वो हमेशा के लिए गायब हो गया।
उस शमशान में सिर्फ राख और एक खामोशी बची थी। लेकिन कहते हैं पिंटू की आत्मा वहीं रह गई, उस जगह और इस दुनिया की रक्षा करते हुए। उसका युद्ध खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक नए रूप में अभी तो शुरू हुआ था। समय का पहिया घूमता रहा, पीढ़ियां गुजर गईं और कहानी ने एक नया मोड़ लिया, ये दिखाने के लिए कि कैसे एक अभिशाप, जिम्मेदारी और आखिर में एक विरासत में बदल जाता है। देखिए, ये स्लाइड उस शक्ति की पूरी यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पिंटू और राधा अदृश्य संरक्षक बन गए। फिर आरव का जन्म हुआ, जिसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन इस बार विनाश के लिए नहीं, रक्षा के लिए। और जिस दिन आरव ने ये जिम्मेदारी संभाली, उन दो आत्माओं को आखिरकार शांति मिल गई। अभिशाप अब एक विरासत बन चुका था। और यहीं हमें इस कहानी का सबसे बड़ा और सबसे गहरा सबक मिलता है। असली सुरक्षा तब मिली जब गांव वालों ने अभिशाप से डरना छोड़ दिया और उस महान बलिदान को याद रखना चुना। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में भी ऐसी कई कहानियां होती हैं, कुछ हमें डराती हैं और कुछ हमें ताकत देती हैं। सवाल बस इतना सा है कि हम क्या याद रखना चुनते हैं।